श्री श्री युगल गीत। अति मनोहर तिलक से विभूषित सुंदर शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी वनमाला की दिव्य गंधमयी तुलसी मंजरी के मधु के लोभ से मत भंवरों का उच्च लेकिन अनुकूल गीत गुंजन सादर श्रवण कर अपने अधर पर मुरली रखते हैं, तो सरोवर में विहार करते सारस हंस आदि पक्षी उस मनोहर वेणु गीत से हतचित होकर श्रीहरि के निकट आकर मौन धारण कर अर्ध निमिलित नेत्रों से संयत चित्त से उनकी उपासना किया कर। दीदी एक मिनट, अभी पता नहीं मन में ऐसी बात आई मेरे, जैसे प्रतिकूलता अनुकूलता की बात हो रही है, तो अभी भी आई है, तो मेरे को प्रतिकूलता भी आएगी ना, तो मैं आपको तो जरूर बताऊंगी, और मुझे पता है आप उसको अनुकूलता में बदल दोगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है कि कभी भी जो आश्रय है ना, उसकी बात बड़ी अंदर घुस जाती है। ये लोग है ना, ये जगह जगह पर काम करते हैं, पहले रूप सनातन पर करीब, अब उनके श्री कृष्ण ने इससे पूर्व मल्लवेश धारण कर मल्ल लीला की है। तत्पश्चात सखाओं का गायन सुना और वन भ्रमण आदि लीलाएं की। अब मध्याह्न में थक कर किसी महासरसी में सखाओं के साथ स्नान जल क्रीड़ा के पश्चात तिलक धारण किया है। सखाओं ने नाना प्रकार के वन पुष्प और तुलसी चयन कर वनमाला प्रस्तुत कर श्री कृष्ण के गले में पहना दी है। शोभा मैया इतने अलंकार पहनाती है, लेकिन फिर भी वृंदावन के झाड़ फूस से अब वो सखाओं के साथ फल मूल आदि से वन्य भोजन कर सरसी तट पर उच्च स्थान पर एक विशाल वृक्ष के नीचे सुशीतल शिलाखंड पर आ बैठे हैं। धूप से तपी गायों को सुशीतल तरु छाया में लाने के लिए सखा चले गए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी नवीन वनमाला की गंध से आकृष्ट भ्रमरों का गुंजन गायन सुनकर उसी वेणुवाद्य विनोदी अधर किशलय पर मुरली रखकर वेणुवादन आरंभ कर दिया। एक गोप बाला कहती है, सखियों, वृंदावन की विश्वस्त तरुलताओं की बात छोड़ो, विपरीत धर्मी पक्षी जाति जिसका स्वभाव है आदमी को देखते ही डर कर उड़ जाना, वेणुनाद पर उसके भावावेश की बात सुनो। गोप बाला आरंभ में ही कहती है, दर्शनीय तिलक जिसके ललाट फलक पर सदा दर्शन योग्य अत्यंत मनोहर तिलक शोभा पाता है। वैष्णव प्रवर श्री नंद महाराज के आत्मज माता पिता ने उन्हें भागुरी मुनि से श्री नारायण मंत्र से दीक्षित कराया, इसलिए वो गैरिक आदि से अति सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करते हैं और ललाट के उसी तिलक का ब्रज रामाओं के लिए सबसे अधिक आकर्षण है। दर्शनीय तिलक शब्द की अन्य व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि दर्शनीय सुंदर गण में जो मुख्य या श्रेष्ठ है, कौन रूप दर्शनीय या सुंदर है? विश्व के सभी रूप पांच भौतिक हैं, क्षण क्षण में परिणाम ह्रास परिवर्तन आदि को प्राप्त करने वाले और नष्ट होने वाले। देवताओं ने अमृत पान से अमृतत्व प्राप्त किया है, उन्हें देवताओं ने अमृत पान से अमृतत्व प्राप्त किया है, जिससे उन्हें स्थिर यौवन कहा जाता है, किंतु वो भी पांच भौतिक हैं, नाश होने वाले हैं। वो सब देहें भी प्राकृत हैं, भगवत विग्रह ही अप्राकृत सच्चिदानंदमय और नित्य किशोर है। पहले मुझे बड़ा लगता था मैं कम पढ़ी हूँ, है ना, और मैं इतनी बुद्धि भी नहीं है, ऐसी हूँ, मैं सुंदर भी नहीं, पहले बड़ा लगता था, मुझे बड़ी हीन समझती थी। अब मुझे लगता है वो गुण नहीं है, वो तो अवगुण है। अच्छा मेरे में नहीं है। जन्म की तपस्या होगी तेरे से आपको भी सब मिल गए। हाँ, ये घर भी इंटेलिजेंट भी, ये सब कुछ है। हाँ, बुद्धि वाला भी, सेंस शराबी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये हैं? ड्रिंकर नहीं है। हाँ, अहंकार भी नहीं। यदि पता नहीं किसके सौभाग्य से, कोई अकेला अपना सौभाग्य नहीं होता, वो तो संयोग से ही साथ मिलता है। बिल्कुल होता है। क्योंकि एक व्यक्ति का अपना अकेले का गुण नहीं, अकेला नहीं संभाल सकता। प्लान करके ही आते हैं। भगवत स्वरूप का सौंदर्य समान रूप से नित्य विद्यमान है। भगवत स्वरूपों के वो सभी रूप
देव मानव मुनि ऋषि सबके दर्शनीय, सभी के चित्ताकर्षण। किंतु उन अनंत दर्शनीय भगवत स्वरूपों में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही दर्शनीय तिलक या दर्शनीय श्रेष्ठ। ऐसे अधर बिंब में मधुर, अमृत नाद में शिशिर, दृष्टिपात में शीतल, अरुण नेत्रों में विपुल, वेणुनाद में विश्रुत, मरकतमणि किशोर शेखर ब्रजेंद्र नंदन ही दर्शनीय भगवत रूपों में मुख्य है। ऐसा दर्शनीय रूप के दृष्टा निश्चय नहीं कर पाता कि वो क्या देख रहा है। किबा ऐ साक्षात काम द्युति बिंब मूर्तिमान की माधुर्यम स्वयं मूर्तिमंत, किबा मनो नेत्रोत्सव, किबा प्राण बल्लभ सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। तो उस दर्शनीय श्रेष्ठ श्री कृष्ण का सब कुछ आश्चर्यजनक। उनके चरणारविंद आश्चर्यजनक हैं, नैनारविंद अति अद्भुत हैं, वदन कमल अत्यंत विस्मयजनक है, उनका श्रीअंग अद्भुत से भी अति अद्भुत है। माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण में असीम वैचित्र की पराकाष्ठा है। अनुरागी भक्त जब उनका रूप दर्शन करता है तो अति आश्चर्य की तरह ही देखता है। ये आश्चर्य विस्मय नहीं जगाता, असीम आनंद सिंधु को उच्छ्वलित करता है। तब भक्त के आगे समस्त विश्व ही आनंदमय या मधुमय प्रतिभात होता है। जड़ जगत मधुर, चित्त जगत मधुर, मधुर कृष्ण अनंत मधुर। श्री कृष्ण की वनमाला में पिरोई हुई है दिव्य गंध से भरी तुलसी मंजरी, जिसके लोभ से प्रमत्त भ्रमर उच्च किंतु अनुकूल गीत गुंजन कर रहे हैं। उस गुंजन को सादर श्रवण कर श्री कृष्ण ने अपने अधर पर मुरली रखी। उनकी वनमाला में कमल, मालती, मल्लिका, नागकेशर आदि महासुगंधी पुष्प हैं, पर तुलसी की दिव्य गंध से भ्रमर प्रमत्त होकर दौड़े आ रहे हैं। इससे समझा जाता है कि सभी प्रकार के सुगंधी पुष्पों की तुलना में तुलसी मंजरी का सौरभ कहीं अधिक और अतिशय उन्मादक है। इस विश्व में तुलसी मंजरी का वो सौरभ अनुभूत नहीं होता। कारण ये है कि वो गंध दिव्य या अप्राकृत है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ये दिव्य गंध ही तुलसी जी की स्वरूप भूत गंध है। प्राकृत विश्व के नर नारियों की नासिका में उस दिव्य सौरभ की उपलब्धि संभव नहीं। एकमात्र अप्राकृत लोक में ही उस सौरभ का प्रकाश होता है। प्राकृत विश्व में योग माया उस सौरभ को आवृत किए रखती है। कारण विष्णु प्रिया भगवती तुलसी महारानी श्री हरि की सेवा को छोड़ अन्य कार्य में व्यवहृत नहीं होती। यदि वो दिव्य सौरभ प्राकृत जगत में प्रकाशित हो जाए तो संसार के भोगी लोग अन्य पुष्पों को त्याग कर तुलसी का ही अपने भोग विलास में व्यवहार करें। ये श्री हरि और उनके चरणों में समर्पित तुलसी महारानी नहीं चाहती। इसलिए प्राकृत विश्व में तुलसी की उस स्वरूप भूत गंध की उपलब्धि नहीं होती। इसकी अनुभूति अप्राकृत लोक में ही जगती है। उस वैकुंठ के वन में मंदार, पारिजात, कुंद, तिलक पुष्प, चंपक, पुन्नाग, नागकेशर, बकुल, उत्पल आदि पुष्प स्वयं सौरभ युक्त होते हुए भी तुलसी भूषण भगवान को तुलसी की गंध से अर्चित देख तुलसी की तपस्या को ही बड़ा मानते। रास लीला में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अंतर्हित हो गए तो ब्रज देवियों ने उन्मादिनियों की तरह वृक्षों से श्री कृष्ण के विषय में पूछा था, तो वहाँ भी तुलसी की गंध से भंवरों की मदांधता की बात देखी जाती है। हे वृक्षों, अपनी प्रिया के स्कंद देश पर बाईं भुजा रखे और दाएं हाथ में लीला कमल धारण किए तुलसी मंजरी के मधुपान में मत्त भंवरों से घिरे श्री कृष्ण ने यहाँ आकर सप्रेम दृष्टिपात करते हुए क्या तुम्हारा प्रणाम अभिनंदन किया है? अतः ये समझ में आता है कि विष्णु प्रिया तुलसी का सौरभ अपूर्व है, भ्रमर कुल का उन्मादक है। ब्रजबाला ने कहा, अरे सखियो, तुलसी मंजरी के सौरभ से मत हुए भृंगों का गुंजन श्रवण कर आनंद से भरकर श्री कृष्ण ने अधर पर वेणु विन्यास किया। संधित वेणु का अर्थ है श्री कृष्ण के अधरों से संयोग होते ही वेणु स्वयं गायन करता है।
इससे अधर सुधा का परम मोहनत्व सूचित हुआ। सरोवर के हंस, सारस आदि पक्षी श्री कृष्ण के मनोहर वेणु गीत से हतचित्त होकर उनके निकट चले आते हैं। यहाँ सरोवर में विचरने वाले चक्रवाक आदि सभी पक्षी समझने होंगे। हंस और सारस का विशेष रूप से उल्लेख इसलिए किया गया है कि वे सरोवर में प्राय विहार किया करते हैं। श्लेष अर्थ में यह भी व्यंजित हुआ है कि जो भक्ति नामक सरस वस्तु के संबंधी हैं वे ही सारस हैं, और जिनमें नीर शीर को अलग करने की या गुण दोष की विचार करने की शक्ति है वे हंस हैं। वही हंस, सारस आदि साधकों का कैटेगरी बताइए। हाँ, वही हंस, सारस आदि सरोवरचारी पक्षी श्री कृष्ण का सर्वचित्त आकर्षक वेणुनाद सुनकर अपने अनंत सुख विहार परायण चित्त हर हरि श्री कृष्ण के निकट प्रेम युक्त अलस गति से आकर उनकी उपासना करते हैं। उनके हत चित्त का लक्षण और उपासना का प्रकार बताया है कि इन विशेषणों से हंस, सारस आदि पक्षियों की कृष्ण इतर अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रिय वृत्तियों का उपरम और श्री कृष्ण एक निष्ठा बताई गई है। निमिलित नैनों ज्ञान इंद्रियों के उपलक्षण में कहा है, अर्थात चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वक, इन 5 ज्ञानेंद्रियों वृत्तियों का त्याग निवृत्ति समझा जाता है। घृत मौना, मौन धारण कर, इससे वाग इंद्रियों के उपलक्षण से कर्म इंद्रियों का भी अर्थात वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इन सब की वृत्तियों का उपरम माना जाता है। इस प्रकार पक्षियों की तन, मन, वाक्य की वृत्तियों का उपरम समझ में आया। इसके पश्चात वो परम प्रेम के आविर्भाव से मोहित हुए। यही कहा गया कि हत चित्ता, जिनके चित्त उपरत यानी कृष्ण को छोड़ अन्य सभी विषयों से हटे हुए या लीन एकमात्र कृष्ण में लगे हुए, इससे उनका मोह लक्षण समझ में आता है। श्री कृष्ण मत अली कुल के गीत का आदर कर रहे हैं, इसलिए सरसी निवासी सारस आदि पक्षी उन्हें परम दीन वत्सल जानकर सौभरी आदि जल निवास रत मुनियों की तरह उनके निकट आए, अथवा भंवरों के गीत गुंजन से भरे मृदमंद वेणु गीत को सुनकर श्री कृष्ण के पक्षी विषयक पक्षपातित्व या करुणा का मनन कर परम प्रीति के साथ उनके निकट आए और उनका सौंदर्य देखकर प्रेम से विमोहित हो गए। श्लेष अर्थ में यह भी जाना जाता है कि सर्वस्व अपहरण करने वाले व्यक्ति को पहचान लेने पर उसे प्राप्त करके भी उस महाधूर्त की भंगिमा देखकर लुटा ठगा व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता, कर नहीं पाता। बस भय और विस्मय से अभिभूत होकर आंखें बंद किए उसके निकट रहता है। पक्षियों की भी वैसी ही अवस्था जाननी होगी। श्री सनातन गोस्वामी पाद की बृहत्तोषणी टीका का उद्धरण। श्लोक संख्या 12 और 13। अरि गोपियों, बलदेव के साथ श्री कृष्ण जब माल्य और भूषण आदि से भूषित होकर गोवर्धन की तलहटी में विश्व को आनंद देने के लिए वेणु रव से जगत को परिपूरित करते हैं, तो मेघमाला श्री कृष्ण का अतिक्रमण करने में डरती है। वेणु ध्वनि का अनुसरण करते मृदुमंद गर्जन करती है। वो मेघ अपने मित्र श्री नंद नंदन के सर के ऊपर छाया छत्र की रचना कर कुसुम की तरह हिमकर्ण बरसाते हैं, अथवा मेघों की ओट से देवता पुष्प वर्षण करते हैं। श्री कृष्ण के सखा वन में जी भरकर पल पल पर उन्हें नाना प्रकार की वेशभूषाओं से सजाया करते हैं। मध्याह्न थोड़ा निकल गया है। उन सब ने पुष्प मालाएं और कर्णभूषण आदि बनाकर श्री कृष्ण को विचित्र वेशभूषा से भूषित किया। तत्पश्चात श्री बलदेव और सखाओं के साथ श्री कृष्ण श्री गोवर्धन के सानु प्रदेश या तलहटी से लगे समतल भूभाग में गायों के लिए भ्रमण करने लगे। धूप ताप से सबको क्लांत देखकर श्री कृष्ण मेघों की छाया की इच्छा से वेणु पर मल्हार राग अलापने लगे। उस राग ने गिरिराज गोवर्धन की एक चोटी से दूसरी चोटी तक प्रतिध्वनित होकर मेघलोक में एक अति अद्भुत आनंद हिल्लोल की सृष्टि कर दी। कारण एक तो मल्हार राग सुनकर आनंद पूर्वक मेघ
आकाश में उदित होकर वर्षण आरंभ कर देते हैं और ऊपर से श्री कृष्ण अपने जगदाक आकर्षक वेणु पर ये राग अलाप रहे हैं, तो फिर गोवर्धन के श्रृंग श्रृंग पर प्रतिध्वनित होकर इस राग ने मेघों में एक अपूर्व आनंद लहरी जगा दी कि मेघमाला आनंद से मृदुमंद गर्जन करती करती आकाश में आ निकली। एक तो श्री कृष्ण की महामधुर जगत चित्त आकर्षक वेणु ध्वनि, फिर गिरिराज के श्रृंग श्रृंग पर उसकी गुरु गंभीर प्रतिध्वनि, ऊपर से मेघमाला की मंद मधुर गर्जन ध्वनि, ये सब मिलकर एक ऐसी तुमुल आनंद ध्वनि की सृष्टि हुई कि उन सब ने उस रव से स्वयं आनंद प्राप्त किया, जगत को भी आनंदित किया। इस अपूर्व आनंद नाद को सुनकर देवता मेघों के अंतराल में रहकर श्री कृष्ण बलदेव और सखाओं के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे, अथवा मेघ सखाओं सहित श्री कृष्ण बलदेव की शीतलता के लिए कुसुम तुल्य हिमकण बरसाने लगे। ये देखकर परम आनंद से श्री कृष्ण बलदेव और सखा विहार करने लगे। इस लीला की स्फूर्ति से कोई गोप सुंदरी बोली, हे ब्रज देवियों, श्री कृष्ण के वेणुनाद से पृथक पृथक एक एक कर स्थावर जंगम के आनंद की बात क्या बता रही हो? सारे विश्व का ही आनंद देखो ना, फिर अन्य की क्या बात? वो देखो आकाश के मेघ जो इतनी दूर हैं और अचेतन स्वभाव हैं, देखो उन मेघों का आनंद देखो। ये मेघ अपने वर्ण गुणों और चेष्टाओं को लेकर स्वयं को श्री कृष्ण का सखा समझ रहे हैं। श्री कृष्ण की अंग कांति नव जलधर की तरह है। मेघ वारी वर्षण द्वारा रवि ताप से तप्त धरणी को शीतल करते हैं और श्री कृष्ण भी अपने लीलामृत वर्षण से संसार ताप तप्त जीवों को चिर शीतल करते हैं। जैसे मेघ मंद मधुर गर्जन कर पिपासित चातक को आनंद देते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी अपने वंशी नाद से भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। अतः वर्ण गुण और चेष्टा की समानता के कारण मेघ स्वयं को श्री कृष्ण का सखा समझते हैं। आज मैं कथा सुन रही थी गुरु जी की, उन्होंने बड़ी अच्छी गुरु जी की कथा सुन रही थी। इसकी गुरु जी की आजकल उस पर यूट्यूब पे आ जाती है ना, लाइव ही आती है। वो कह रहे थे कि वही भाव बता रहे थे, 4 प्रकार के, शांत का भी बताया। कहते हैं जैसे उसका बताया सखा का, कहते हैं जैसे रक्तक वर्तक भी है, दास भाव बताया। कहते जो भगवान है वो उसके अधीन हो जाते हैं। कहते जब नहाने लगते हैं तो कहते नहीं ठंडा पानी है, अभी थोड़ा गर्म होने दो, अभी बैठ जाओ चुपचाप। वो कहते नहीं मुझे नहला दो, कहते नहीं नहीं अभी नहीं नहलाना, पहले गर्म होने दो। तो वो अधीन हो जाते हैं भक्तों के, फिर वो शासन करते हैं। मेरे को अपनी बात याद आ गई। तो मैं भी ऐसी ही करती हूँ दीदी को। तो वो बता रही ये राग का लक्षण होता है, इसलिए एक का लक्षण है जैसा तुमको। हाँ। देखो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरु जो होते हैं वो शिष्यों के लिए वही स्थान रखते हैं। हाँ। उनका मतलब ये है दूसरों को आनंद देना। जो आनंद। स्थिति में नहीं है वो गुरु बनने लायक नहीं। यदि उसको अपना ही कोई स्वार्थ रह जाए, मुझे ये करना है वो करना है, आश्रम बनाना है, ये वो, कई वायु तुरंत आशा भी उसी को बता रही। मैंने कहा ये दो अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट ध्रुव हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो बोली अकेली तुम अकेली को नहीं रहती, बोलो भगवान सबका रक्षक है। फिर वो बोली तो मैंने सारा डायमंड गोल्ड जो भी मेरे पास था सब उसको दे दिया और मैं वापस वही सब बता दिया। दीदी कुछ भी कहो, देखो थोड़ा बहुत जब, क्योंकि हर एक की उतनी उच्च स्थिति नहीं हो सकती कि वो थोड़ा सा आश्रय चाहे धन का हो या व्यक्ति का हो लेके चलना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, कितनी उच्च स्थिति, या तो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति हो जाए। नहीं अब वो सालों टाइप हुए, कोई भी मजदूरी करके करेंगे, हाँ। ये करेंगे, जिन नीड्स है स्पेशली लेडीज वो कैसे। हाँ, नहीं वो संभव, वो प्रैक्टिकली तो संभव कर रहा है। हूँ उन्होंने सही किया, कम से कम सिंदूर तो लगा दिया, नहीं लोग बाग तुरंत कर करके दिमाग खराब, दोनों का दिमाग खराब। ये होता है, होता है, सभी का थोड़ा बहुत मतलब एक रखना चाहिए। चल
शुरू करें। इसकी मैं शालिग्राम की वाइफ भी सोच रही हूँ कि बेटा ये नहीं हो। हे ब्रज देवियों, तुम सब इस ब्रज में या ब्रज की भी पूज्य हो। इस बात से तुम लोगों की परम वैदग्धि का पता चलता है। अथवा श्री कृष्ण हैं ब्रज देव, तुम लोग उनकी प्रिया हो, इसलिए तुम सब ब्रज देवी हो। तभी तत्वता वेणु वादन आदि तुम्हारे आनंद के लिए ही है। ब्रज देवियों को छोड़कर स्वर्ग की देवियों अथवा वैकुंठ की कमला आदि देवियों को ये ब्रज देव प्रिया के रूप में अंगीकार नहीं करते। कारण गोप जाति कृष्ण, गोप प्रेयसी तहार देवी या अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। इन ब्रज देवियों के लक्षण अन्य प्रकार के हैं जो अन्य किसी देवी में नहीं। श्री राधा रानी देवी कैसी? देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीड़ा पूजार बसती नगरी। जो द्योतमान है वो देवी अर्थात परम सुंदरी है। ये सौंदर्य महाभाव से उत्थित सौंदर्य ही है। कारण जो सौंदर्य महाभाव उत्थित नहीं है उससे रसिक शेखर श्री ब्रजेंद्र नंदन को किसी प्रकार का सुख उल्लास नहीं होता। वो आह्लादनी के आनंद को छोड़ अन्य आनंद ग्रहण ही नहीं करते। वो अन्यत्र सर्वत्र उदासीन है। एकमात्र प्रीति रस में ही उनकी प्रसन्नता है। इस आनंद की जहाँ जितनी प्रचुरता है वहीं सौंदर्य की भी उतनी अधिकता समझनी होगी। देव धातु का एक अर्थ है क्रीड़ा। इस क्रीड़ा अर्थ को लेकर एक अर्थ कर रहे हैं कि दिव्यति क्रीडति अस्याम। इस अधिकरण वाच्य से देवी पद का अर्थ कर रहे हैं कि अन्य अन्य प्रेयसियों में भी श्री कृष्ण की क्रीड़ा है, किंतु उसका मूल अधिकरण है श्री राधा। जैसे नगरी में भोगी व्यक्तियों के सभी प्रकार के भोग द्रव्य पाए जाते हैं, वैसे ही क्रीड़ा रसिक श्री कृष्ण श्रृंगार रस क्रीड़ा में जैसा आनंद चाहते हैं, राधा रानी स्वयं और अपनी काय व्यूह स्थानीय ब्रज देवियों के साथ उस आनंद विषयक सभी कामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ तक कि जिस आस्वादन का संकल्प भी श्री कृष्ण के हृदय में नहीं जगता, ये देवियाँ उन्हें वो आस्वादन देकर भी उन्मत्त किए रखती। अथवा ब्रज देवी का अर्थ होगा कि तुम लोग ब्रज में ही क्रीड़ा परायण हो, दिन में वन्य क्रीड़ा का सौभाग्य तुम्हारा नहीं है। वेणुनाद सुनकर परम आनंद प्राप्त करके भी महद अपराध के कारण मेघ शंकित हैं। उनके उच्च शब्द से श्री कृष्ण की मधुर वेणु ध्वनि ढक जाती है, दब जाती है। उन्हें यही अपराध है, इसलिए वो मंद मंद गर्जन करते हैं। फिर वो रहते हैं श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर, इसलिए भी वो स्वयं को अपराधी समझते हैं। फिर भी वो श्री कृष्ण बलदेव उनके सखाओं और गायों को धूप ताप से श्रांत क्लांत जानकर उन्हें छाया प्रदान कर और वारी वर्षण कर तृप्त तुष्ट करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण उनके सुहृद हैं, अथवा अपराधी होकर भी उन्हें विश्वास है कि श्री कृष्ण सुहृद परम सहृदय हैं, वो उनका वो अपराध ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए मेघ श्री कृष्ण को लक्ष्य कर अभ्यवर्षत विशेष रूप से पुष्प वर्षण या पुष्प तुल्य हिमकण वर्षण करते रहते हैं। गर्जती वर्तमान प्रयोग से पुनः पुनः गर्जन समझ में आता है। इस अतीत प्रयोग से समझ में आता है कि श्री कृष्ण मेघों के सुहृद हैं। तभी मेघों ने सपार्षद श्री कृष्ण को शीतलता के लिए अपनी देह से आतपत्र या छत्र की तरह रचना कर छाया की। इस व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है कि जिन्होंने माला से निर्मित कर्ण भूषण धारण किए। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद स्वामी पाद की व्याख्या का आशय बताते हुए लिखा है कि नाना रंगों के खंडित पुष्प दलों से रचित भीतर की ओर क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम मंडल से युक्त अति मनोहर शिल्प द्वारा रचित है कर्णभूषण, जो ऐसे कर्णभूषणों से आभूषित है। श्रीधर स्वामी ने एक अन्य अर्थ भी किया है, जो मुक्ता फल की माला से बने कुंडल आकृति के कर्णभूषणों से भूषित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शनी टीका का अभिप्राय ये है कि ब्रज देवियाँ वेणु रव से धरणी स्थित सभी का आनंद वर्णन कर अब आकाश स्थित मेघों का आनंद वर्णन कर रही हैं।
श्री कृष्ण माल्य रचित चूड़ा आभरण, वक्ष आभरण और कर्ण आभरण से भूषित होकर श्री बलदेव और सखाओं के साथ अतिशय शोभा पा रहे हैं। श्री कृष्ण के वेणु का मल्लार राग सुनकर आकाश में मेघमाला उदित होकर देखती है कि श्री गोवर्धन के तट प्रदेश में भी अपूर्व श्री कृष्ण नवजलधर का उदय हुआ है। वनमाला ही इस मेघ की वलाका श्रेणी यानी बगला पंक्ति है। पीताम्बर ही विद्युत है। वेणु ध्वनि ही इस नवीन मेघ का मधुर गर्जन है। मुरलील कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मयूर चय, अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्सना झलमल, चित्र चंदेर ताहते उदय। आकाश का मेघ सोचता है कि वृंदावन में गिरि तट पर अपूर्व मेघ का उदय देखता हूँ। ये महामहत श्री कृष्ण नव जलधर हैं, कारण मुझसे कोटि गुना श्रेष्ठ हैं। इस महामहत जलधर के निकट अपराध की आशंका से शंकित होकर आकाश के मेघ मंद मंद गर्जन करते हैं। वेणु रव के अनुकूल गर्जन कर रहे हैं, प्रतिकूल होकर। वर्ण साम्य और विश्व आर्त हरण कर्म साम्य के कारण सपार्षद सखा श्री कृष्ण का रवि ताप दूर करने के लिए छत्राकार छाया कर रहे हैं और पुष्प तुल्य हिमकर्ण बरसाकर उन सब को शीतल कर रहे हैं। ब्रजबाला कालिंदी पुल पर कदम्ब तले श्री कृष्ण के दर्शन करके आई है। सखी से कहती है, सखी, कालिंदी तट पर कदम्ब के नीचे एक अपरूप मेघ का उदय देख आई। इस मेघ का सब कुछ अपरूप है। जगत का मेघ तो आकाश में उदित होता है, ये मेघ भूतल पर कदम्ब तले उदित है। आकाश के मेघ में जो विद्युत है वो चपल है, इस मेघ की विद्युत तो स्थिर है। कदाचित मेघ के ऊपर पूर्ण चंद्र का उदय देखा जाता है, इस मेघ के ऊपर भी पूर्ण चंद्र का उदय हुआ है, किंतु वो निष्कलंक है। आकाश में मेघ आता है तो भूतल पर मयूर नृत्य करते हैं, पर इस अपरूप मेघ के ऊपर ही मयूर नृत्य कर रहा है। मयूर पुच्छ का चूड़ा। भंवरे तो कमल को घेरे रहते हैं, चांद को नहीं, किंतु यहाँ तो भंवरे अलकावली इस मेघ के ऊपर स्थित चांद को ही घेरे। इस मेघ की और भी अपरूपता है, कैसे बताऊं। ये ऐसा मेघ है कि जहाँ ये स्थित है वहाँ वृष्टि नहीं होती। ये मेघ दृष्टा के नैनों में होकर उसके हृदय आकाश में जाकर उदित होता है और उसके नैनों से वर्षा करता है। सखी, मैंने ये अपरूप मेघ देखा है, तभी से जानती हो मेरे मन में क्या आ रहा है। मैं बिजली की तरह जाकर इस मेघ के अंग से हर समय जुड़ी रहूं। इस अपरूप मेघ का ऐसा आकर्षण प्रभाव है। कवि ज्ञानदास कहते हैं, धनी, तुम जो कह रही हो उसमें से एक भी मिथ्या बात नहीं है, वो सभी प्रमाणिक। कितने बजे आरती? भी 7 बजे करते, 6:45। आरती कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे। 7 बजे ही करते हैं। हे सती यशोदे, गोपों के विविध क्रीड़ा कलापों में सुनिपुण तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने वेणुवादन किसी अन्य से नहीं सीखा, वंशी बजाना अपने आप ही सीख लिया। वो जब अपने अधर बिंबों पर वेणु रखकर निषाद, ऋषभ आदि स्वरों के नाना भेद अलापता है, तब इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा के साथ लोकपाल आदि और योगेश्वर गण उन्हें सुनकर उनके तत्व निर्णय में असमर्थ होकर मोहित हो जाते हैं और सिर झुकाए नत चित्त हुए रहते हैं। श्रीपाद शुकमुनि ने मधुर रसवती गोपियों की एकांत गोष्ठी के रहस्यमय वार्तालाप के माध्यम से श्री कृष्ण की वेणु माधुरीमयी लीलाओं का संग्रह किया। अब वो गोष्ठेश्वरी यशोमती माता की गोष्ठी से क्रमशः प्राप्त श्री कृष्ण कथा की चर्चाओं का संग्रह करते। कृष्ण प्रिया गोपिकाएं दिन के समय श्री कृष्ण विरह भोगती हैं, तो उनके पास कृष्ण चर्चा ही एक उपाय बचता है। उसी अभिप्राय से वो वात्सल्य रसवती माता यशोमती की गोष्ठी में भी श्री कृष्ण कथाएं सुना रही हैं। मध्याह्न काल बीत गया है, श्री कृष्ण के लौटने में विलंब हो रहा है। इस बात को लेकर माता यशोमती खिन्न है। गोपिकाएं अपना निगूढ़ रस छुपाकर
वात्सल्य रस परिवेशन के बहाने सभी के लिए परम आश्चर्यजनक और वैदग्ध्यमयी श्री कृष्ण लीला का वर्णन कर माता यशोमती को उत्साह और धैर्य प्रदान कर रही हैं। मधुर भाववती इन ब्रज देवियों की अति प्रबल इच्छा है कि श्री कृष्ण शीघ्र घर पर आ जाएं, कारण उनके विरह में महाभाववतियों का एक क्षण एक युग की तरह बीतता है। ये विरह काल वो कृष्ण कथाओं की चर्चा में ही बिताते हैं और कुछ गोपियां माता यशोमती के पास आकर अपना निगूढ़ भाव छुपाकर सामान्य जनों की तरह स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। यही इन 2 श्लोकों की विषय वस्तु है। यशोदा माता के पास आई गोपियां बोली, हे सती यशोदे, तुम्हारा पुत्र गोपों के जो विविध चरण या क्रीड़ाएं हैं उनमें परम विदग्ध या निपुण है। वो अधर बिंबों पर वेणु विन्यास कर निषाद ऋषभ आदि स्वरों के नाना भेद प्रकार निकालता है, कारण गोप लोग ही वेणु वाद्य में सुरसिक हैं। श्री पराशर मुनि ने भी कहा है, गोपगण वेणु के प्रकृष्ट वादक है। तुम्हारा पुत्र गोप चूड़ामणि है, सो वेणु वाद्य में परम प्रवीण होना स्वाभाविक है। ओ माँ यशोदे, तुम्हारे पुत्र ने ये वेणु वादन किसी से सीखा नहीं है, ये उसकी अपनी ही विद्या शिक्षा है। इस असाधारण वेणु वादन का वो स्वयं ही प्रवर्तक है। श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कर्णपुर ने लिखा है, अति बाल्य अवस्था में ही श्री कृष्ण ने प्रिय मुरली काकली स्वर में अति विशुद्ध रूप से कल गायन प्रकट कर वेणु विद्या में प्रवीण होकर ब्रज की वात्सल्यवती रमणियों को विस्मित कर दिया। वो उसके पास आकर बोली, हे कृष्ण, अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हारे अधरोष्ठ पुट होठ मात्र स्तनों के चुचुक चूसने में भी असमर्थ थे, और आज कुछ ही दिनों में तुमने उन होठों से अकस्मात ऐसा अपूर्व कल वेणु पाठ कैसे सीख लिया? किस गुरु से? तात्पर्य ये है कि इन कुछ ही दिनों में किसी भी गुरु से ऐसे वेणुवादन की शिक्षा प्राप्त करना तो संभव नहीं। हे वत्स, हे ललन, तुम्हारे इस मुख की बलिहारी, एक बार फिर वेणुवादन करो, सुनेंगी। जब रमणियों ने ऐसा कहा तो उन्होंने अपने माता पिता के आगे वेणु बजाते बजाते उसे सरस कर डाला। गोपियां बोली, मध्याह्न में तुम्हारा पुत्र विश्व को आनंदित करने के लिए वेणुवादन करता है, उस वेणु नाद से सारा विश्व परिपूरित हो जाता है। श्री कृष्ण का वेणु स्वर ब्रह्म पर ब्रह्म के अधरों पर रहकर नित्य ही निनादित होता है, इसलिए उसके स्वर से आकाश वायु समग्र ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। उस स्वर ब्रह्म की ध्वनि अंडक टाह भेद कर वैकुंठ लोक जा पहुंचती है। अधरबिंब इस शब्द से वेणु का परम मधुरत्व और मोहनत्व सूचित किया गया। गोपियां कितनी दूर तक जा रही है, कितनी दूर तक जाती है वेणु की आवाज। उनके संतोष के लिए अधरबिंब शब्द का प्रयोग किया है। हे सती, हे जगत पूज्य, वो तुम्हारा पुत्र है तो उसके ये सब गुण युक्ति युक्त ही हैं। जो यश दान करती है वो यशोदा है। मनुष्य का कौन सा यश श्रेष्ठ है? श्रीमन महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से प्रश्न किया था कि कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ो कीर्ति? तो रामा राय का उत्तर था, कृष्ण प्रेम भक्त बलि जार है ख्याति। माता यशोमती का महान वात्सल्य प्रेम है, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर विश्व के मानव कुल को कृष्ण प्रेम भक्त का ये श्रेष्ठतम यश प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए उनको यशोदा नाम सार्थक। अन्य अन्य लोकपाल, गरुड़ आदि भागवत पार्षद वो भी वेणु ध्वनि सुनकर विमोहित होते। वेणु ध्वनि सुनकर उनके चित्तों की प्रवणता अर्थात उन्हें मोह हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि श्री कृष्ण वेणु पर कौन सा स्वर भेद आलाप रहे हैं, अथवा मोहन वेणु का स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारा पुत्र जब भी अधरों पर वेणु रखता है
तो सुरेश्वर गण उसके निकट आकर वेणु सुनने लगते हैं। किसी समय वन से लौटकर गोप बालकों ने भी वेणु ध्वनि सुनकर देवताओं की अवस्था का वर्णन यशोमती माता के आगे किया था। सुरेशा, इस शब्द से उन सुरेश्वरों का सर्वज्ञान विभूतिमत्व दिखाया है। कव्य का अर्थ है योगीश्वर श्री सनक आदि। अनंत कंध्रचिता अपने अपने स्थानों से आकर श्री कृष्ण के दर्शन कर और प्रणाम कर वो वेणु सुनते हैं। कश्मलम ययुर निश्चित्त्वा अर्थात वेणुनाद श्रवण कर पहले हतचित्त होकर अपने आत्म स्वरूपों को भूल जाते हैं। अथवा ये वेणु वाद्य है या ब्रह्म तत्व इसका निर्णय नहीं कर पा रहे। कारण श्री कृष्ण का वेणु ऐसा परमानंद रसमय है अथवा ब्रह्मानंद से भी कहीं अधिक महात्म है वेणुनाद का। इससे वो अपना ब्रह्मानंद भूल जाते हैं अथवा वो वेणुनाद का यथार्थ तत्व निश्चय नहीं कर पाते। ये क्या कोई अपूर्व माधुरी में वेणु गीत है अथवा अन्य कोई चमत्कारकारी कर्णग्राह्य विषय या कोई महामोहन मंत्र विशेष है। इस प्रकार वेणु गीत के यथार्थ तत्व का निश्चय करने में असमर्थ होकर वो मोह दशा को प्राप्त अर्थात वेणु माधुरी लीन चित्त होकर सब भूल जाए। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत में लिखा है, जो कार्य श्री कृष्ण के स्वयं श्रीमुख के साक्षात वचनामृत द्वारा और उपनिषद रूपी वेद वाक्यों से तथा पुराण आदि रूपी शास्त्रों से संपादित नहीं हुआ, क्या आश्चर्य है कि उसे दारूमयी मोहन वंशी बिंबाधरों के योग से पूरा कर दे। उस वंशी ध्वनि को सुनकर विमानों में चढ़े सुर सिद्ध गण अपनी अपनी वधुओं के साथ प्रणय आवेश मूर्छित हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, महेंद्र, रुद्र और ब्रह्मा आदि तत्व ज्ञान मुग्ध होकर अपना तत्व ही भूल जाते हैं। जब समाधिस्थ महामुनियों का ध्यान भंग होता है और वो भी प्रेम विकार जात स्वभाव विशेष का भजन करते हैं, यहाँ तक कि काल चक्र में भ्रमण करते चंद्र आदि ग्रहों की स्वाभाविक नित्य गति रुक जाती है, तो तब विषय अनुरुक्त देवताओं को मोह होगा। तो इस विषय में और क्या कहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की व्याख्या भूमिका में लिखा है, अपराह्न हुआ तो कुछ एक गोप बालाओं ने श्री नंद भवन जाकर कुछ अधिक समय प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से मन ही मन एक युक्ति सोची कि नंद भवन में ब्रजेश्वरी बहुत सी वृद्धाओं, युवतियों और बालिकाओं के से विस्तार से अपनी संतान के प्रभाव की बातें सुनती हैं। यदि किसी बहाने उन सब के साथ जा मिलें तो श्री कृष्ण कथा सुन लेंगी और स्वयं भी कृष्ण कथा सुनकर पुत्र विरह विहला माता को सांत्वना देंगी और अपने मन को भी तसल्ली देंगी। ऐसा सोचकर वो गोपियाँ यशोदा जी के भवन में जाकर माता के आगे ये श्लोक पढ़ती हैं। तो यूँ रास्ते में चौबारा आदि से गुरुजनों की दृष्टि को धोखा देकर वन से लौटते समय प्रीतम के दर्शन कर मन नहीं भरता, तो श्री कृष्ण दर्शन को लेकर जिन गोपियों का ऐसा भाव हो कि हम जन्म अवधि श्री कृष्ण का रूप निहार रही हैं पर हमारे नेत्र तृप्त नहीं हुए, उन्हें रास्ते पर जाते समय श्री कृष्ण को देखकर भला कितना सा आनंद हो। श्री बृहद भागवतामृत में देखने को मिलता है कि कोई कोई गोप बाला नंद भवन में रहकर माता यशोमती के आदेश से श्री कृष्ण की स्नान वेशभूषा आदि सेवाएं करने का सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं। विविध रस परिहास के साथ वो सेवाएं संपन्न कर वो अपने घरों से गुप्त रूप से लाए मधुर लड्डू आदि भी उन्हें खिलाते।